So the question here is, in a non-degenerate bulk semiconductor with electron density n is equal to 10 to the power 16 per centimeter cube, the value of EC minus EFN is equal to 200 milli electron volt, where EC and EFN denote the bottom of the conduction band energy and electron Fermi level energy respectively. Full stop. Assume thermal voltage as 26 milli electron volt and the intrinsic carrier concentration is 10 to the power 10 per centimeter cube. Full stop. For n is equal to 0.5 into 10 to the power 16 per centimeter cube, the closest approximation of the value of EC minus EFN among the given options is: option A 226 milli electron volt, option B 174 milli electron volt, option C 218 milli electron volt, option D 182 milli electron volt. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन फॉर 1 मार्क एज ए एमसीक्यू ऑफ द क्वेश्चन फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर। आप पढ़े होंगे इसका एनर्जी बैंड डायग्राम में कि यहाँ पर इस तरीके का इसका एनर्जी बैंड डायग्राम होता है। सो नॉन डीजेनरेट का मतलब क्या है? नॉन डीजेनरेट का मतलब है कि यहाँ पर जो इसका कंसंट्रेशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो एनसी के वैल्यू से, इफेक्टिव डेंसिटी फंक्शन जो एनसी होता है उससे कम होना चाहिए, तभी इसको नॉन डीजेनरेट बोलते हैं। तो यहाँ पर एज पर द एनर्जी लेवल वी नो दैट दिस इज देयर वैलेंस बैंड, और यहाँ पर इसके मैक्सिमम एनर्जी को ईवी से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कंडक्शन बैंड, और इसका जो मिनिमम एनर्जी लेवल होता है सो दैट इज कॉल्ड ईसी। एंड फॉर नॉन डीजेनरेट बल्क सेमीकंडक्टर फॉर द एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर देयर फर्मी एनर्जी लेवल विल लाइज बिलो ऑफ दिस ईसी। सो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ईएफ या फिर ईएफएन। तो यहाँ पर इसका गैप एक कंसंट्रेशन पे दिया हुआ है। So at n is equal to 10 to the power 16. So for one type of the concentration, their EC minus EFN का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 200 milli electron volt. So for the same semiconductor, for this much of the doping concentration, what will be the new value of EC minus EFN? वो हमको फाइंड आउट करना है। तो अब इसका डिटेल में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं। सो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि फॉर द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट थर्मल इक्विलिब्रियम इट इज गिवन बाय एन नॉट इज इक्वल टू एनसी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ अंडर ब्रैकेट ईसी माइनस ईएफ डिवाइड बाय केटी। और सारे टर्म्स ऑफ फैमिलियर होंगे, ईसी क्या होता है, ईएफ क्या होता है। सो यहाँ पर ईएफ और ईएफएन वी कैन एज्यूम इट हियर एज ए सेम. So from this equation we can write down here for the one concentration as a N1 is as a N1 divided by N2, क्योंकि दो डिफरेंट कंसंट्रेशन है। सो N1 के टाइम पे हम इसको लिख सकते हैं, और जब रेशियो लेंगे तो NC कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस एज ए एक्सपोनेंशियल अंडर ब्रैकेट माइनस ऑफ EC माइनस EFN, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ EFN for one type of the semiconductor divide by KT. और इसके ओवरऑल में for the N2 what we can write? This is exponential minus of under bracket EC minus EFN for the second type of the semiconductor divide by KT. अब यहाँ पर N1 का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है 10 to the power 16, और N2 इससे कम है और क्या दिया हुआ है 0.5 इंटू 10 to the power 16 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अंडर ब्रैकेट EC माइनस EFN फॉर द फर्स्ट टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर। और जब ये माइनस वाला टर्म नीचे डिनोमिनेटर वाला जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको ऐड कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल के टर्म को। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे EC माइनस EFN फॉर सेकेंड टाइप, और दोनों में कॉमन क्या है तो KT है, सो डिवाइड बाय KT। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 10 to the power 16, 10 to the power 16 कैंसिल हो जाएगा, और 1 by 0.5 को लिख सकते हैं 2। अब दोनों साइड अगर आप नेचुरल लॉग लेते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा ln of 2 इज इक्वल टू
is equal to minus of under bracket EC minus EFN for the first type plus EC minus EFN for the second type डिवाइड बाई KT। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर इसको रीअरेंज करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस EC माइनस EFN for the second type of the semiconductor is equal to KT into ln of 2 plus EC minus EFN for the first type। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर इसको रीअरेंज किया, तो यहाँ से इस तरीके से आपको आ जाएगा। ये KT का वैल्यू दिया हुआ है, KT और ये ln2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दिया हुआ है यहाँ पर 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको ln2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 18.02 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि KT का वैल्यू वहाँ पर दिया हुआ है 26 और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म से मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में दिया, तो सिंपली ln2 के वैल्यू को KT से ये हमारा 26 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मिल जाएगा मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में 18.02। और क्वेश्चन में मेंशन है EC माइनस EFN एट N1 इट इज 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू 218 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा EC माइनस EFN, मतलब कि EC और EFN के बीच का जो डिफरेंस है फॉर द सेकेंड लेवल, वी गॉट दिस। सो हमको वैल्यू मिल गया EC माइनस EFN फॉर द सेकेंड टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर एट द second level of the concentration. So this is 218 milli electron volt. Now we'll match with the answer. So this is matching with the values given in option C. So option C is the right answer as a 218 milli electron volt. And by this way, this is the end of the explanation for this question.